नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कोड है E303 एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इस सब्जेक्ट में आज हम टॉपिक नेम सर्विस कनेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शंस एंड व्हाट इज सर्विस कनेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा हमको पता है कि हमारी पावर सिस्टम के मेनली 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। फर्स्ट है जनरेटिंग स्टेशन, सेकेंड है ट्रांसमिशन सिस्टम एंड थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हम पावर सप्लाई को जनरेट करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम जनरेटिंग स्टेशन से पावर को स्टेप अप करके उसको ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए। सो द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक पावर फॉर लोकल यूज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो लोकल यूज़ के लिए कंज्यूमर्स के लिए जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट या सप्लाई अवेलेबल करवाई जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन द सब स्टेशन फीड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड कंज्यूमर मीटर्स। कंज्यूमर मीटर्स हम उसको कहते हैं एनर्जी मीटर, जिसके अंदर सर्विस कनेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से जीएसएस से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कंज्यूमर तक जो पावर सप्लाई देते हैं वहाँ पर हम एक एनर्जी मीटर प्लेस करते हैं। उसको हम मीटर कहते हैं या हम कंज्यूमर मीटर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को मेज़र करता है यूनिट्स के अंदर, तो उसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच की एक कड़ी है, एक सिस्टम है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड द सर्विस मेन्स। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। फीडर्स है जिससे पावर सप्लाई को फीड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिसके अंदर पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और सर्विस मेन्स के थ्रू हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल करवाते हैं। इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट्स को दिखाया गया है। सर्विस मेन्स है जिससे हम कनेक्शंस देते हैं, और फीडर से हम पावर सप्लाई को फीड करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फीडर। ए फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशंस टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिफरेंट टाइप ऑफ फीडर्स, मतलब बहुत सारे जो एक जीएसएस के अंदर बहुत सारे जो पावर सप्लाईज को इनकमिंग होती है उनको हम फीडर कहते हैं। तो फीडर इज ए कंडक्टर, जो कंडक्टर होता है विच कनेक्ट द सब स्टेशंस टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट। जिस एरिया के अंदर पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है जिस सब स्टेशन के थ्रू, उसको हम फीडर कहते हैं। जनरली नो टेपिंग आर टेकन फ्रॉम द फीडर सो दैट करंट इज टी रिमेन द सेम। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई टेपिंग नहीं की जाती है, तो इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम और इक्वल होती है। द मेन कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ ए फीडर इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी। जो मेन इसका कंसिडरिंग फैक्टर होता है फीडर का, वो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है कि कितना करंट ये फीडर के थ्रू हम फ्लो करवाते हैं। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटर्स। ए डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फ्रॉम सप्लाई द कंज्यूमर्स। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर टैपिंग की जाती है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, ए बी, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया था, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, और वहाँ पे टैपिंग की जाती है। इस टैपिंग के थ्रू द करंट थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। टैपिंग के कारण यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती है, वो इक्वल नहीं होती है। So the current through a distributor is not constant because tapping are taken at various places along its length. Different type of length के ऊपर हम टैपिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, जिस वजह से इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है वो इक्वल नहीं होती है। थर्ड है सर्विस मेन्स। ए सर्विस मेन्स इज जनरली ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर्स टर्मिनल। डिस्ट्रीब्यूटर से जो कंज्यूमर्स के जो पावर सप्लाई हम अवेलेबल करवाते हैं उसको हम सर्विस मेन्स कहते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि एक केबल होती है, केबल जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर्स के टर्मिनल को हम जोड़ते हैं, उसको हम सर्विस मेन्स कहते हैं। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एज वी नो दैट द पावर सप्लाई इज जनरेटेड फॉर
AC supply and DC supply. So we can say that there are two types of distribution system. First is AC distribution system and second is DC distribution system. Now we will study about the AC distribution system. As we know that the power generation at the generating stations are in the form of AC. हमको जैसे पता है कि जो सारे हमारे बेसिकली जो मेन पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर पावर जो सप्लाई वो पावर जनरेशन होता है वो AC फॉर्म के अंदर होता है. तो नाउ ए डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. जो हमारी AC सप्लाई होती है उसको हम जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्योंकि हमको पता है जनरेटिंग स्टेशंस के ऊपर जो पावर सप्लाई होती है वो हमारी 11 kV से 33 kV तक होती है. इस 11 kV से 33 kV को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के इसको बूस्ट अप करते हैं और फिर इसके बाद में इसका ट्रांसमिशन करते हैं. सो AC वोल्टेज कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. जनरेटिंग स्टेशंस पे ट्रांसमिशन के लिए हम AC वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं और ट्रांसमिशन के बाद में हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर इसको स्टेप डाउन करते हैं. सो द AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू two types. First is the primary distribution system and second is the secondary distribution system. Now first is the primary distribution system. इसको हम 3 phase 3 wire system भी कहते हैं क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई जनरेट हो रही है हमको पता है वो 3 phase के अंदर होती है. When the distribution is somewhat higher and the utilization level and the system is called primary distribution. जब डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू होती है वो हायर होती है यूटिलाइजेशन के लेवल के लिए तो उसको हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेज आर 11 kV, 6.6 kV एंड 3.3 kV. ये इसके वोल्टेजेस दिए हुए हैं जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर काम में लिए जाते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ड्यू टू द इकोनॉमिक कंसिडरेशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय 3 phase 3 वायर सिस्टम. क्योंकि 3 phase 3 वायर सिस्टम के अंदर हमने किसी तरह की कोई अर्थिंग नहीं दी है तो जो पावर सप्लाई होती है वो 3 phase के लिए 3 वायर ही इस्तेमाल किए जाते हैं. इससे ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा इकोनॉमिक हो जाता है. इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड एट द हाई वोल्टेज टू द सब स्टेशन लोकेटेड इन और नियर द सिटी. इस सिस्टम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पावर है जनरेटिंग स्टेशन से पहले इसको स्टेप अप किया जाता है हाई वोल्टेजेस पे और इसको फिर ट्रांसमिशन किया जाता है एट द नियर एट द जहाँ पे जिस शहर या जिस पे हमको पावर सप्लाई अवेलेबल करवानी है. एट द सब स्टेशन वोल्टेजेज इज स्टेप डाउन टू 11 kV विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जैसे ही ट्रांसमिशन के बाद में जिस सब स्टेशन के ऊपर हम इस हाई वोल्टेज पावर को अवेलेबल करवाते हैं वहाँ पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के इसको 11 kV तक इसकी वैल्यू को 11 kV तक डाउन कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू. नेक्स्ट इज पावर इज सप्लाई टू द वेरियस सब स्टेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और टू बिग कंज्यूमर्स एट द दिस वोल्टेज. इस 11 kV के ऊपर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो 11 kV के जो कस्टमर्स होते हैं इस वोल्टेज के ऊपर जो अपने बेसिकली इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के लिए होता है वहाँ पे इस सब स्टेशन से हम उन सभी को पावर सप्लाई 11 kV की पावर सप्लाई अवेलेबल करवा देते हैं. दिस फॉर्म्स द हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो पावर जो लेवल होता है इसके अंदर वो 11 kV होता है, 6.6 kV होता है और 3.3 kV होता है. नाउ सेकेंड इज़ द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसके अंदर 3 phase 4 वायर सिस्टम होता है. 3 phase 4 वायर सिस्टम के लिए हमने जो एक एक्स्ट्रा वायर लिया है वो न्यूट्रल वायर को कंसिडर किया है. व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज इज एट यूटिलाइजेशन लेवल एंड इट कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो हाई थी. इसके अंदर जो यूटिलाइजेशन के लिए होता है जैसे 400 वोल्टेज या फिर 230 वोल्ट उसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. तो द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज फॉर 400/230 वोल्टेज 3 phase 4 वायर सिस्टम.
नाउ दिस इज़ द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंदर जो फेस टू फेस वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट होता है, और जो फेस टू न्यूट्रल वोल्ट होता है वो सिंगल फेस वो 230 वोल्ट होता है। और बेसिकली ये हमारी डोमेस्टिक सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने पावर को जनरेटिंग स्टेशन से हाई लेवल पे स्टेप अप करके पहले ट्रांसमिट किया, फिर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको स्टेप डाउन करके 11 kV तक उसको डाउन किया, और इसी 11 kV को ही हमने डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सप्लाई कर दिया। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं है। जो 11 kV सप्लाई है उसको हमने फिर से स्टेप डाउन किया, और वो हमारा 400 वोल्ट हो सकता है या फिर 230 वोल्ट होता है। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लिया है वो 3 फेज 4 वायर ट्रांसफार्मर है, जिसको हमने स्टार ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जैसे जैसे जिन कंज्यूमर्स को हम 3 फेज सप्लाई देनी है या सिंगल फेज सप्लाई देनी है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, उसके थ्रू हम इनको सप्लाई दे देते हैं। नाउ सेकंड इज़ द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसा पहले हमने एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस डीसी सप्लाई इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके जो एसेसरीज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, उनको ऑपरेट करने के लिए हमको डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। फॉर दिस प्योर पोज एसी पावर इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर एट द सब स्टेशन बाय यूजिंग कन्वर्टिंग मशीनरी रेक्टिफायर्स। अब इस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास में 2 तरीके, या तो हम इसका डायरेक्ट जनरेशन करें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर दूसरा है जो हमारी एसी पावर जनरेटिंग हो रही है उसको हम डीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के थ्रू। तो ये जो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इस कन्वर्जन के बाद में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो द डीसी सप्लाई फ्रॉम द सब स्टेशंस में बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 वायर और 3 वायर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ एसी सप्लाई इनटू द डीसी सप्लाई, द अवेलेबल पावर, द फॉर्म ऑफ द अवेलेबल पावर इन 2 forms. First is 2 wire and second is the 3 wire for the distribution system. Now we will study about the first is 2 wire DC system. As the name is implies, this system distribution consists of 2 wires. इसके अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 वायर होंगे। वन इज़ द आउटगोइंग और पॉजिटिव वायर एंड सेकेंड इज़ द रिटर्न वायर और नेगेटिव वायर। हमको पता है एसी और डीसी सप्लाई के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। द लोड सच एज लैम्प्स, मोटर एट्सेट्रा आर कनेक्टेड इन द पैरेलल बिटवीन 2 वायर्स। जिस भी डीसी एसेसरीज़ को हमको ऑपरेट करवाना है, हम डायरेक्ट इन 2 वायर्स के ऊपर उसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे और वो ऑपरेट हो जाएंगे। अगेन इसके अंदर द सिस्टम इज़ नेवर यूज टू ट्रांसमिशन पर्पज ड्यू टू द लो एफिशिएंसी बट मे बी एम्प्लॉयड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डीसी पावर। ये जो 2 वायर सप्लाई होती है, इसको हम कभी भी ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो लॉसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हमारे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत पुअर हो जाती है। तो इसको हम डायरेक्ट यूटिलाइज करते हैं। Now second is a 3 wire DC system. It consists of 2 outer and a middle or a neutral wire which is earthed at the substation. इसके अंदर 2 आउटर वायर होते हैं, थर्ड इसके अंदर एक मिडिल वायर और जिसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, वो कि सब स्टेशन के ऊपर अर्थ किया जाता है। द वोल्टेज बिटवीन द आउटर इज ट्वाइस द वोल्टेज बिटवीन आइदर आउटर एंड द न्यूट्रल वायर। जो वोल्टेज की वैल्यू होती है बिटवीन आउटर्स इज ट्वाइस, उसकी डबल होती है, जो कि जो हमारा न्यूट्रल और जो आउटर वायर होता है। V बिटवीन एनी आउटर एंड द न्यूट्रल एंड 2V बिटवीन द आउटर्स। दोनों जो 2 आउटर वायर्स हैं उनके बीच में वोल्टेज की वैल्यू 2V होगी, मतलब डबल होगी, जो कि एक सिंगल आउटर और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज की वैल्यू V है तो लोड्स रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज लाइक मोटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द आउटर्स। जहाँ पे हाई लोड की आवश्यकता होती है और हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम सप्लाई को आउटर जो 2 वायर्स हमारे 2 आउटर वायर्स हैं उनके अक्रॉस जोड़ देते हैं, और जब हमको कम वोल्टेज की नीड होती है तो वहाँ पर हम उसको एक आउटर और एक न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं।
Whereas lamps and heating circuits required less voltage are connected between either outer and the neutral wire. जहाँ पे लैम्प्स हो गए, मोटर कुछ जिनकी पावर रेटिंग कम होती है, उनको ऑपरेट करवाने के लिए हमको लेस वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम जो इनके कनेक्शंस देंगे वो एक आउटर वायर और एक न्यूट्रल वायर पे देंगे, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है। जैसे दिख रहा है कि अगर मोटर को ऑपरेट करवाना है तो हमें दोनों आउटर वायर्स पे कनेक्ट करेंगे, और अगर हम किसी लैंप या लोअर वोल्टेज एसेसरीज को ऑपरेट करवाना है तो हमें एक न्यूट्रल और एक आउटर वायर के ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। So today we have studied about the different types of distribution system. Now we will study about the different type of service connections. तो जैसा हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तीन बेसिकली पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द फीडर, सेकंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड थर्ड इज़ द सर्विसमैन। सर्विसमैन्स के लिए जो सर्विस कनेक्शंस हम देते हैं उसको हम सर्विस कनेक्शंस कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर दो तरह की पावर सप्लाई है तो 2 टाइप्स के सर्विस कनेक्शंस होंगे, एसी सर्विस कनेक्शंस हैं, डीसी सर्विस कनेक्शंस। अगर हमारी फेज़ वाइज हम सर्विस कनेक्शंस देखते हैं तो हमारे 2 टाइप के सर्विस कनेक्शंस होंगे, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शंस हैं, 3 फेज सर्विस कनेक्शंस। सिंगल फेज़ के अंदर हम एक फेज़ को कनेक्ट करते हैं और एक न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। 3 फेज़ के अंदर हम 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम को कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर 3 फेज़ और एक न्यूट्रल वायर को कंसिडर करते हैं। तो आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में स्टडी की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।